एकाग्रता, कंसंट्रेशन सभी प्रकार की सफलता की नींव है। एकाग्रता के बिना कुछ भी संभव नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, मैं सन्यासी हूं, लेकिन अगर मैं संसारी बनता, शादी करता और अगर मुझे बेटा होता तो मैं उसे और कुछ नहीं सिखाता, सिर्फ उसे एकाग्रता का अभ्यास करवाता, उसको ध्यान सिखाता। क्यों ऐसा कहा उन्होंने? क्योंकि वो कहते थे, एक बार मेरा बेटा ध्यान सीख जाएगा तो दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको नहीं सीख पाएगा। इसका अर्थ ही हो गया कि दुनिया की सभी कलाओं के, सभी कामों के मास्टर चाबी ध्यान है, एकाग्रता है। इमर्सन जो बड़े तत्व चिंतक हो गए वेस्टर्न कल्चर के, वह कहते थे, बिना एकाग्रता के कुछ भी संभव नहीं है। अगर सफलता पानी हो, फिर वो चाहे व्यापार में हो, युद्ध में हो या फिर अध्यात्म में हो, एकाग्रता इज मस्ट। एकाग्रता ही उसकी कुंजी है, चाबी है, जिससे आप सफलता का ताला खोल सकते हो। एक कल्पना ऐसी आती है सामान्य जनों को कि एकाग्रता का अभ्यास अधिकतर सन्यासी, संत लोग, साधु लोग करते हैं, लेकिन ये भ्रांत कल्पना है। छोटे से छोटा काम करना हो या बड़े से बड़ा काम करना हो, प्रत्येक इंसान को एकाग्रता की जरूरत पड़ती है। बिना एकाग्रता के कुछ भी कार्य संभव नहीं है। हमारे और पशु सृष्टि में फर्क क्या है? आहार निद्रा भयमैथुन्य च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम धर्मा ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हानि पशुभिः समानाम। आहार खाना, निद्रा सोना, भय डर लगना, मैथुन प्रजोत्पादन करना, संसार चलाना, ये सब इंसान में और पशुओं में सामान्य है। तो मनुष्य में ऐसी क्या विशेषता है जो उसको पशु से अलग करती है? वो विशेषता है इंटेलेक्ट, बुद्धि, एकाग्रता लाने की शक्ति। मनुष्य एकाग्र बन सकता है, दुनिया की कोई भी चीज सीख सकता है। पशु में ये गुण नहीं है। मनुष्य को स्पेशल भगवान की विशेष कृति है। क्यों? मनुष्य एकाग्र हो सकता है, ये भगवान का आशीर्वाद है। और उस एकाग्रता की शक्ति से, देखो पशु के अंदर कुछ न कुछ गुण है। कोयल अच्छा गा सकती है, गरुड़ ऊपर से ऊपर उड़ सकता है, ये सब चीज। सिंह जो है वो ताकतवर है, लेकिन इंसान अपनी एकाग्रता के द्वारा कोयल जैसे मीठा गा सकता है, गरुड़ से भी ऊपर उड़ सकता है। देखो उसने विमान बनाया, एकाग्रता हो, बुद्धि लगा के इस तरह की खोज कर दी कि उसमें एक नहीं सैकड़ों आदमी उड़ सकते हैं। और एक दुबला पतला मरा गिरा सा आदमी जो सर्कस में रिंग मास्टर होता है, वो ऐसे 10-10 शेर को एक छोटी सी कांडी से कंट्रोल करता है। ये क्या है? ये एकाग्रता की शक्ति है। एकाग्रता की शक्ति। ऑफिस में भी देखो, एक साधारण क्लर्क काम कर रहा है और एक बड़ा ऑफिसर काम कर रहा है। अब काम दोनों कर रहे हैं, समय दोनों उतना ही लगा रहे हैं, लेकिन जो होशियार है, जो मैनेजर कक्षा का इंसान है, वो क्या होता है, वो तुरंत काम को समझ लेता है और समझकर उस पर एक्टिव हो जाता है और वो काम कर देता है। और जो साधारण है उसको कार्य को समझने में ही इतना समय लग जाता है और करते करते दिनों निकल जाते हैं। इसमें होता क्या है, जिस होशियार मैनेजर कक्षा के आदमी ने कार्य को जल्दी समझ लिया, उसको सॉल्व कर लिया और उस पर काम करने लगा, उसका समय भी बचा, संसाधन भी बचे और कार्य भी तुरंत चालू हो गया, तो उसकी कमाई ज्यादा हो गई, वो ज्यादा पैसे वाला हो गया। और साधारण इंसान है, वो समझ ही नहीं पाता कार्य कैसे करना, तो काम होगा कैसे? संसार में यही फर्क है सामान्य और होशियार विद्यार्थी के अंदर, एकाग्रता की क्षमता। जिसमें ज्यादा क्षमता और ज्यादा होशियार, और ज्यादा होशियार अर्थ है ज्यादा कमा, उसकी कमाई ज्यादा, उसका इनकम ज्यादा। एकाग्र होने वाला इंसान घंटों का काम मिनटों में कर देता है, और वो भी उम्दा तरीके से। और जो एकाग्र नहीं हो पाता, वो घंटे लगा देता है सिर्फ कार्य को समझने में, और काम तो होता ही नहीं उससे।
तब ये फर्क आ जाता है संसार में। वो ज्यादा पैसे वाला होते जा रहा है और ये नहीं हो पाता, क्योंकि उसके अंदर एकाग्र होने की शक्ति ही नहीं है। तो ये एकाग्रता की शक्ति को डेवलप करना है। अब देखो, बचपन में हम लोग देखते थे, वो बिलोरी कांच है, वो बिलोरी कांच को सूर्य के सामने रखते थे और सूर्य की किरणें उस पर एकत्रित करते थे, और नीचे कांच के उल्टी तरफ कागज का टुकड़ा रखते थे। सब बचपन में करते होंगे ये। अब वो किरणें जो फैली हुई किरणें है ना, फैली हुई किरणें जब एकत्रित होकर उस कांच से पसार होती है तो वह अग्नि पैदा कर देती है। उतनी तेज होती है कि कागज जल जाता है। वो कागज को जला देती है, उतनी शक्ति उसके अंदर आ जाती है। बस यही चीज, यही फॉर्मूला एकाग्रता के अंदर है। आप किसी भी कार्य के अंदर अपने मन के, जो मन यहां वहां दुनिया भर में भटक रहा है ना, वो सब जगह से उसको एकत्रित करके उसी चीज में लगा दोगे जिसको आपको करना है, तो क्या हो जाएगा, वह मन एक प्रचंड शक्ति पैदा करेगा। और वो प्रचंड शक्ति एकाग्रता की शक्ति होती है। वो कार्य आपकी समझ में भी आ जाएगा, कैसे करना उसकी समझ भी आ जाएगी, और वो कार्य अपना सारा भेद आपके सामने खोल देगा कि मैं इस तरह से होता हूं, इस तरह से मुझे करो। अब एकाग्रता की शक्ति का महत्व हमने जान लिया। एकाग्रता अगर हम ला सकते हैं किसी भी कार्य के अंदर, तो दुनिया का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते। दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते। उस काम करके, मुश्किल से मुश्किल कामों को भी हल करके हम विपुल मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पैसे कमा सकते हैं, धनवान बन सकते हैं। इस एकाग्रता की शक्ति को अब कैसे बढ़ाए भीतर में, और उसकी रक्षा कैसे करें, बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है। एकाग्रता के लिए मुख्य तत्व क्या है, तो वो है हमारा मन। मन को केंद्रित करने का अभ्यास करना चाहिए। उसके लिए प्राणायाम है, त्राटक है, इस सब का अभ्यास हमारा होना चाहिए। जप है, जप करने से क्या होता है, मन एकाग्रता का मतलब ही होता है एक ही वस्तु का आग्रह। तो जप करते हैं तो एक ही मंत्र को बार 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 बोलते हैं, तो उससे भी क्या होता है, मन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। यहां वहां भटकने वाला मन वो मंत्र के अंदर आ जाता है। तो एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने के लिए हम त्राटक का प्राणायाम कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, ध्यान में बैठ सकते हैं। जो भी हमें समझ में आता है, जो भी हमारी शक्ति के भीतर है, वह कार्य करके एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अब जो एकाग्रता की शक्ति नष्ट नहीं होनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, तो जैसे शरीर को स्वच्छ रखते हो, वैसे ही अपने मन को भी स्वच्छ और साफ रखो। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। अगर गंदी अश्लील बातों को सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, देखेंगे, तो मन वो ग्रहण करेगा और मन उस तरफ ज्यादा खींचा जाएगा, उसी तरफ जाते जाएगा। जब मन उस तरफ जाएगा तो आपको जिस दिशा में उसको एकाग्र करना है, वहां से वो भटक जाएगा। इसके लिए एकाग्रता के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि अश्लील और अभद्र बातों से अपनी दूरी बनाए रखे, मन को वहां संलग्न होने से रोके। दूसरी बात है, एकाग्रता का अभ्यास करने वाले को फालतू की गपशप जो होती है ना, यहाँ बैठ गए 2-3 घंटा, वहां टाइम पास कर लिया, या फोन पे इसको आधा घंटा बात कर ली, उधर बात कर ली, ये सब चीजों से बचो। कि हमारे ऋषि मुनि, हमारे शास्त्रों ने समझाया है कि फालतू की गपशप में हमारे मस्तिष्क का बहुत बड़ा पार्ट, मतलब हमारी मस्तिष्क का बहुत बड़ी ऊर्जा उसमें नष्ट हो जाती है। तो मस्तिष्क की ऊर्जा अगर नष्ट हो गई तो क्या हो जाएगा, थोड़ी वीकनेस आ जाएगी। फिर आप जैसे ही कंसंट्रेशन करने का अभ्यास या एकाग्रता करने का अभ्यास करोगे, या कोई काम एकाग्रता से करने की कोशिश करोगे, तो आपको आलस आएगी, जमाया आएगी, आपके सर में दर्द होने लगेगा, ऐसी सब बातें होगी। तब समझने का कि शक्ति कम पड़ रही है। क्यों? आपने काफी शक्ति का व्यय यहाँ वहां की गपशप और फालतू की बातों में लगा दिया। तो जो एकाग्रता का अभ्यासी है, जिसको एकाग्रता पूर्ण अपने बाकी दुनिया के काम करने हैं, उसे ये फालतू की गपशप और अभद्र अश्लील बातों से अपने आप को दूर रखना, ये उसका इलाज है। दूसरा, अच्छे किसी डॉक्टर या जो वैद्य होते हैं, उनके देखरेख के अंदर च्यवनप्राश है या पौष्टिक खुराक है जिससे मस्तिष्क की शक्ति बढ़े, वैसे खुराक का भी सेवन करना चाहिए। ये एकाग्रता संभाले रखने की चाबियां है। मन की एकाग्रता में और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो है श्रद्धा।
अगर आपको श्रद्धा है कि मैं ये कार्य कर ही लूंगा, मेरे अंदर उतनी शक्ति है, मुझे विश्वास है, बस यही विश्वास को श्रद्धा कहा जाता है। और आपके भीतर में अगर ये श्रद्धा नाम का शस्त्र है, श्रद्धा नाम का बल है, तो आप तुरंत एकाग्रता भी प्राप्त कर लोगे और उस कार्य को भी समाप्त करोगे पूरी तरह से। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है एकाग्रता लाने के लिए, वह है निर्विवाद संसार में जो कहा जाता है वो प्रेम। आपको जिस भी चीज पे प्रेम है, जिस भी व्यक्ति पे प्रेम है, उसका चिंतन करते ही आप उसके चिंतन में एकाग्र हो जाते हो। सबने अनुभव किया रहेगा, जिस चीज पे आपको प्रेम है उसको आपको याद नहीं करना पड़ता, वो अपने आप याद आ जाता है और आप उसमें एकाग्र हो जाते हो। तो एकाग्रता लाने के लिए सबसे सफल सत्र है वो प्रेम। आप जो काम करने वाले हो, आपको जो कार्य करना है, उस कार्य के प्रति अगर आप प्रेम निर्माण कर लेते हो तो प्रेम निर्माण होने से आपको लगाव हो जाएगा एक, और आपका मस्तिष्क जो है ना वो फालतू बातों मतलब दूसरी तीसरी बातों के संघर्ष से मुक्त हो जाएगा और वो प्रसन्न चित्त से काम करेगा। तो प्रेम एक ऐसा प्रबल साधन है जो अगर आप अपने कार्य के प्रति निर्माण करो तो आपकी एकाग्रता तुरंत हो जाएगी और आप उस कार्य को सुसंपन्न बहुत अच्छी तरह कर पाओगे। अब श्रद्धा और प्रेम द्वारा विकसित यह एकाग्रता है ना, ये एकाग्रता किसी भी मानसिक तनाव से मुक्त होती है और सहज होती है। और सहज तनाव रहित जो एकाग्रता है वह बहुत ही सुंदर फल देती है। इसलिए अपने आप में श्रद्धा रखो कि मैं कर पाऊंगा, और जो आप कार्य करने जा रहे हो उसके ऊपर प्रेम निर्माण करो। तब जाके देखो आपकी एकाग्रता की शक्ति आपको विश्व के सबसे धनवान मनुष्य बनने के लिए प्रेरित करेगी और आप वह पा सकोगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। एकाग्रता की शक्ति सिर्फ धन कमाना यहाँ तक सीमित नहीं है। अगर आप प्रभु की प्राप्ति करना चाहते हो, अध्यात्म मार्ग में विकास करना चाहते हो, तो भी वहां भी एकाग्रता आपको बहुत ही उपयोगी होगी। एकाग्रता, श्रद्धा, प्रेम, यही तो सब साधन है परमात्मा की प्राप्ति के।